बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत को मेरा प्रणाम। कहा जाता है कि एक छोटा सा कीड़ा भी लगातार प्रयास करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जबकि हम इंसान अपने भटकने की प्रवृत्ति से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद और आज की विषम परिस्थितियों में कोई विरला ही है जो नियम से सत्संग सुनता होगा व ध्यान साधना करता होगा। इसलिए चाहे थोड़ी देर ही सही नियम बनाइए गुरु की बात सुनने का व उसकी याद दिल में बनाए रखने का। इस छोटे से नियम से अगर गुरु की याद पूरे दिन बनी रहती है तो हम भी हमारे लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुँचेंगे। यही स्वामी जी कहा करते थे कि मेरे रहते और मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी हर सत्संगी गुरु चरणों से जुड़ा रहे, उनकी याद संगत के दिलों में बनी रहे, ताकि उनकी संगत का जीवन सफल और सार्थक हो। आध्यात्म रूप में किसी न किसी रूप में प्रकट होकर हमें उस परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर लगाता है। जब दुनियादारी की चीज़ों में जिनमें हम परेशान हो जाते हैं, जिनमें हमारा कोई मददगार नहीं मिलता, जो हमें मन बुद्धि के आधार पर जिनका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, उसमें आकर वो हमें मदद करता है, तब ख्याल आता है कि एक अलौकिक शक्ति है, तब हमारा उसके साथ विश्वास बनता है। तो इसीलिए संत जब इस शरीर रूप में आता है वो इसीलिए आता है कि अगर अंतर में हमें ये अनुभव भी होते रहे, तब कई बार हम विश्वास करते हैं, कई बार नहीं करते। जब वो शरीर रूप में रहकर हमारा विश्वास बना देता है कहीं ना कहीं, तब हमें लगने लगता है कि जो रास्ता उसका बताया हुआ हम उस रास्ते पर चले, उससे हमें लाभ मिलेगा। मुझे याद है घटना, एक बार एक जैन साधु थे, वो कहीं पर आए, उन्होंने लोगों को अपना उपदेश दिया, फिर कहने लगे भाई कोई हर एक आदमी एक एक कोई प्रतिज्ञा ले लो। अब उन्होंने सबसे कहा, किसी ने कुछ ली, किसी ने कुछ ली। एक सेठ जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने सोचा कि मैं क्या प्रतिज्ञा लूँ, बेकार अपने गले में एक झंझट डाल लूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा संत जी ने, तो कहने लगे अच्छा एक प्रतिज्ञा लेता हूँ। कहने लगे क्या? कि मैं कहता हूँ कि सुबह ही मैं एक भैंसा है, झोटा है, जब उसे देख लिया करूँगा तो उसके बाद फिर नाश्ता करूँगा, उसके बाद सारे काम करूँगा। और उन्होंने सोचा ये कि उनके बाहर एक आदमी रहता था जिसके पास झोटा मुर्गी थी। कहने लगे सामने ही रहेगा, उसी को देख लूँगा तो कुछ जोड़ नहीं, कुछ खर्चा नहीं, आराम से अपना ये प्रतिज्ञा भी हो जाएगी। अब वो साधु कहने लगे अच्छा भाई यही प्रतिज्ञा ले लो। अब सेठ जी बड़े खुश हुए कि गए थे सत्संग में, बिना मतलब एक मुसीबत गले पड़ जाती, ये आसानी में ही छूट गए। तो रोजाना सुबह उठते जल्दी से, सामने मकान में देखते भैंसा बंधा है, और फिर कहते लाओ मेरा नाश्ता पानी लाओ, फिर मुझे अपने काम पर जाना है। तो इस तरह से कई दिन तक काम चलता रहा। एक दिन वो देखे सामने भैंसा दिखाई नहीं दिया, थोड़ी देर बिस्तर में लेट गए, फिर देखे फिर दिखाई नहीं दिया, घंटा भर हो गया इसी तरह। वो निकल कर बाहर आए, उससे पूछा कुम्हार की पत्नी से कि तुम्हारा भैंसा कहाँ गया, कि आज किसी के यहाँ मिट्टी डालनी थी, वो जल्दी चले गए। तो वो कहने लगे कहाँ कि फला जगह गए हैं। तो उसने सोचा जाकर वहीं भैंसे को देख लो। अब वो वहाँ धीरे धीरे गया, ख्याल आया लोग देखेंगे कि जंगल में क्या कर रहे हैं, क्यों सुबह उठकर आए, तो इसलिए छिपता छिपते भी गए। और वहाँ जाके एक जगह आड़ में खड़े होकर देखने लगे। उन्हें भैंसा दिखाई दिया तो उन्होंने बड़े जोर से कहा, क्या लगे देख लिया। अब कुम्हार जहाँ मिट्टी खोद रहा था उसे वहाँ कहीं हंडिया मिली, उसमें कुछ धन था। उसने समझा सेठ जी ने ये देख लिया कि ये धन मिला है, तो उस हंडिया को निकाल कर वो उनके पीछे दौड़ा। कहने लगे देख लिया तो रुक जाओ। कहने लगे नहीं देख लिया, अब रुकने का कोई काम नहीं। अब वो पीछे भागा, कुम्हार भी उसके पीछे भागा, और आखिर में कुम्हार ने लाकर वो हंडिया उसके घर में डाल दी। कहने लगे बाबा देख लिया तो क्या हुआ, तुम सारी ले लो लेकिन किसी को कहना मत, पुलिस में जाकर मत रिपोर्ट कर देना। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली तो उसके ऊपर यह मिला, अगर मैं कहीं परमात्मा की भक्ति का एक नियम ले लेता तो मुझे क्या मिलता। तो कहने का मतलब यह है कि संत हमें सभी छोटी छोटी बातों में उलझाकर
कभी किसी बात को समझाकर हमें एक ही तरीका बताते हैं कि हम परमात्मा की कैसे भक्ति करें।